क्या हाल मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सब लोग। आपको बता दूं, हम अपने मैथ टारगेट बैच में परसेंटेज टॉपिक की 10 क्लास ले चुके हैं पहले ही। आज हम 11वीं क्लास लेंगे। जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर हमारी पहले वो 10 क्लास देख ले। ठीक है। आपको बता दूं, हमारा ये जो सीरीज हम चला रहे हैं वो यूपीएससी सीसेट के लिए सफिशियंट है। एसएससी का एग्जाम लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ठीक है, इसके लिए सफिशियंट होगा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। रेलवे का एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, डिफेंस का हो, सीडीएस, एनडीए, ऑल स्टेट का एग्जाम हो लाइक यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, बिहार एसएससी, ये सारे एग्जाम जिनमें परसेंटेज आता है, मैथ आती है, आप ये क्लास देखेंगे उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ये क्लास देखने के बाद आपसे ना बने। बस आपको करना क्या है, पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से आना है और लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन तक देख जाना है। और जिस एग्जाम का आप देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। बाकी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टिक पाएगा। आज का हमारा टाइप है सक्सेसिव रेशियो मेथड। ठीक है। सक्सेसिव और रेशियो मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है जाकर देख लें, उसमें सक्सेसिव रेशियो मेथड बहुत अच्छे से समझाया गया है। सक्सेसिव रेशियो मेथड वही है, बस उसका आज हम यहाँ पर यूज पढ़ेंगे। ठीक है। नए क्वेश्चंस होंगे, उनके माध्यम से सक्सेसिव रेशियो मेथड कहाँ कहाँ लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है वो देखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन में आपको करवा दूं। ठीक है। सक्सेसिव मेथड परसेंटेज चेंज के लिए फाइंड किया जाता है और रेशियो मेथड भी परसेंटेज चेंज के लिए निकाला जाता है। ठीक है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। हमारी जो वैल्यूज होती हैं लाइक 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 7%, 8%, 9%, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, ये सब जो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं इनको हम सक्सेसिव से फाइंड करते हैं। ठीक है। बट जो वैल्यूज 5 की मल्टीपल होती हैं और फ्रैक्शंस उनका इजीली हम फाइंड कर सकते हैं लाइक 5% हो गया, 10% हो गया, 12.5% हो गया। ठीक है। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। ठीक है। 15% हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 37.5 हो गया। इन सब की अगर हमको वैल्यू निकालनी होगी तो हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा हमारा, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है। परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए हमें या फिर सक्सेसिव लगाना होगा या फिर रेशियो लगाना होगा। ये क्वेश्चन, इसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, दोनों से उतना ही बड़ा पड़ेगा। ठीक है। 25% हमारा रेशियो से लगने के लिए है और 12% हम सक्सेसिव से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, बाद में सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है। तो कहा गया कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। वृद्धि का साइन है प्लस। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कर्मचारी के वेतन में 1/4 की वृद्धि हुई। अब ये 4 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा क्योंकि वृद्धि हुई है, तो हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है। फिर 12% की कमी हुई है। ठीक है। 2% को हम लोग 1/50 लिखते हैं। ठीक है। 2% इज इक्वल टू 1/50। तो 12% को हम लोग 6 इंटू 1/50 यानी कि 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है। 3/25 की वृद्धि हुई है तो साइन प्लस का नहीं, कमी हुई है। 3/25 की कमी हुई है तो साइन यहाँ पर माइनस का लगेगा। ठीक है।
ये हो गया हमारा माइनस का साइन। अब 25 ऊपर जाएगा और कमी हुई है तो 25 में से 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 22/25। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं रेशियो से, ठीक है। पहले जो कर्मचारी का वेतन था उसमें पहले 25% की वृद्धि हुई, यानी कि ओल्ड वेतन और न्यू वेतन, ठीक है। ओल्ड 4 यूनिट पहले थी, उसमें 25% की वृद्धि होकर 5 यूनिट हो गई है, ठीक है। फिर कहा गया है, फिर उसके वेतन में 12% की कमी हो जाती है, ठीक है। 12% की कमी, यानी कि पहले उसका वेतन 25 यूनिट था, पहले उसका वेतन 25 यूनिट था, 12% कम होकर 22 यूनिट हो गया है, ठीक है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, अब उसका वेतन पहले 25 इंटू 4 100 यूनिट था, ठीक है। नया वेतन है उसका 22 इंटू 5 22 पंचे 110, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहले व्यक्ति का पुराना वेतन 100 यूनिट था, परंतु बाद में बढ़कर 110 यूनिट हो गया, ठीक है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं 100 था, 100 में 10 बढ़ गया तो 110 हो गया, तो उसके वेतन में 10 यूनिट की कमी हुई है, ठीक है। उसका पुराना वेतन कितना था, 100, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में फाइंड करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, दैट इज 10% इंक्रीज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये वृद्धि और कमी, कमी माइनस साइन से शो होती है और वृद्धि प्लस साइन से शो होती है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगा है या माइनस नहीं आया है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि यह वृद्धि शो कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10% की वृद्धि हुई है। 10% आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 10% इंक्रीज, ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन, चलिए उसको पहले सक्सेसिव से बढ़ के देख लेते हैं, हम सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर सक्सेसिव हम लगाते तो कैसे लगाते, ठीक है। वेट अ सेकंड, तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 प्लस है, फिर 12% की कमी की जाती है, यानी कि वाई की वैल्यू हो जाएगी 12%, लेकिन कमी की गई तो ये हमारा माइनस में होगा, ठीक है। तो -12, ठीक है, प्लस एक्स यानी कि 25 गुणे -12/100, ठीक है। 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 जाएंगे तो हमारा बचेगा 13, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, ये माइनस का साइन लग जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 13 माइनस 3, यानी कि हम कह सकते हैं 10%, ठीक है। ये आ गया हमारा सक्सेसिव मेथड से 10% इंक्रीज, ऑप्शन ए, ठीक है। हमने रेशियो मेथड से भी फाइंड किया, हमने सक्सेसिव मेथड से फाइंड किया। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको कम समय लगे एग्जाम हॉल में, वही अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। बस ध्यान इतना रखिए कि जब मल्टीपल 5 का हो तो हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं, बट अगर इंटीजर वैल्यू दी गई हो तो सक्सेसिव का मेथड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दी गई है, इंटीजर भी दी गई है और 5 का मल्टीपल भी दिया गया है, तो चाहे आप सक्सेसिव लगाएं या रेशियो लगाएं, टाइम उतना ही लगने वाला है। जिसमें आपको बेटर कंफर्ट महसूस हो वही यूज करिए।
क्वेश्चन नंबर 91 है, रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम कीमत 10% की कमी हुई। ठीक है, आपका एक रेडमी 9 प्रो मोबाइल है जिसमें 10% की कमी हुई है। ठीक है, फिर से 10% की कमी हुई है। मतलब आप एक दुकानदार के पास जाते हैं मोबाइल की शॉप में मोबाइल खरीदने। ठीक है, दुकानदार आपसे बोलता है भाई मेरे पास मोबाइल है, इसमें पहले 10% की कमी हुई थी। ठीक है, तो आपने सोचा होगा मोबाइल सस्ता हुआ। ठीक है, आपने सोचा कि फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि और कोई कमी नहीं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ मैंने चेक किया, पहले 10% की कमी हुई थी और बाद में फिर से 10% की कमी हो गई। ठीक है, तो आपको पता करना है कि उसका कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाइए। ठीक है, कि उसका पहले जो मूल्य था और छूट यानी कि कमी होने के बाद उसके मूल्य में कितने परसेंट की गिरावट हुई है। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब 5 का मल्टीपल हो तो हम सक्सेसिव नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं रेशियो मेथड। 10% को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/10। ठीक है, और कमी हुई है तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। 10 ऊपर जाएगा और 10 में से 1 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोबाइल की कीमत में पहले ओल्ड वाली जो थी और अब जो न्यू वाली है, पहले ओल्ड वाली कीमत थी 10, अब घटकर हो गई 9। लेकिन ये हमारी सिर्फ एक बार की कमी है, दूसरी बार की कमी वो भी 10% की ही है। ठीक है, तो पहले हमारी वैल्यू थी 10, अब घटकर हो गई है 9। संयुक्त गिरावट का पता लगाना है तो 10 × 10 यानी कि 100 और 9 × 9 यानी कि 81। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोबाइल की पहले जो कीमत थी वो 100 यूनिट थी, अब जो कीमत है वो 81 यूनिट है। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। 100 यूनिट में से 81 यूनिट चला जाएगा तो बचेगा 19 यूनिट। 19 यूनिट की तो गिरावट हुई। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में गिरावट हुई है? 100 के रिस्पेक्ट में गिरावट हुई है। तो हम कह सकते हैं कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट 19 की, किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 एकम 100 यानी कि 19%। ए फॉर और कभी हवेली पे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका सक्सेसिव से भी समझ लेते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। मान लीजिए आपको पेपर में रेशियो मेथड नहीं ध्यान में आ रहा है, कैसे लगाएं। ठीक है, तो हमारी एक ही अप्रोच बचती है सक्सेसिव की, तो सक्सेसिव भी आपका मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है रेडमी 9 प्रो अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई। सक्सेसिव का फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, कमी को हम माइनस से डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर -10। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, y बराबर वो भी -10। ठीक है, प्लस -10 गुणे -10 बटे 100। ये -10 और -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20 प्लस। ठीक है, ये माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और 10 × 10 100, 100/100 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। ठीक है, -20 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 19%। ठीक है, माइनस का साइन हमको दिखाता है कि कमी हुई है। ठीक है, यह माइनस साइन कमी को दर्शाता है, अगर इसे यह प्लस होता तो ये वृद्धि को दर्शाता। तो हम कह सकते हैं हमारे रेडमी 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट 19% की हुई है, यानी कि आपका ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/5। वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगा है तो 5 ऊपर जाएगा और 1 में जुड़ जाएगा
तो हो जाएगा हमारा 6/5। ये सेवलॉन की पुरानी कीमत है, ये सेवलॉन की नई कीमत है। ठीक है, फिर से 10% की वृद्धि हुई। पहले सेवलॉन में 20% की वृद्धि हुई थी और बाद में 10% की वृद्धि हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 1/10 की वृद्धि हुई है, 10 ऊपर जाएगा, 1 में जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11/10। तो हम कह सकते हैं वृद्धि होने के बाद पहले जो उसकी वैल्यू या कीमत 10 यूनिट थी, वृद्धि होने के बाद उसकी कीमत 11 यूनिट हो गई। तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, संयुक्त वृद्धि ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं सेवलॉन की ओल्ड और न्यू वैल्यूज पहले 5 थी, 20% बढ़कर 6 यूनिट हो गई। ठीक है, फिर से वृद्धि हुई 10% की, तो पहले 10 था, बाद में 10% की वृद्धि हुई तो 11 यूनिट हो गई। तो इसकी संयुक्त गिरावट या संयुक्त वृद्धि फाइंड करने के लिए कुल मूल्य पता करते हैं। तो कह सकते हैं 10 इंटू 50। सेवलॉन की जो पुरानी कीमत थी वो 50 यूनिट थी और बाद में बढ़कर 66 यूनिट हो गई। सेवलॉन की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 16 यूनिट की। ठीक है, 16 यूनिट की वृद्धि किसमें? 50 में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर दिया, 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी कि 16 गुणे 2 बराबर 32%। आपका ऑप्शन सी फॉर कटप्पा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। मान लीजिए हमारा कोई बियर शैम्पू था, उसका प्राइस में ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। ठीक है, पहले उसके प्राइस में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% की वृद्धि यानी कि 1/5 वृद्धि हुई है, प्लस का साइन लगेगा, यानी कि 5 ऊपर जाएगा, 1 में जोड़ जाएगा तो 6/5। तो हम कह सकते हैं सेवलॉन की कीमत जो पहले 5 यूनिट थी, 20% वृद्धि होने के बाद 6 यूनिट हो गई। फिर 10% की कमी हुई। अब सेवलॉन की कीमत में 10% की कमी हुई है। कितनी की कमी? 10% की। ठीक है, 10% की कमी है यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। फ्रैक्शन वैल्यू 10% की 1/10 होती है। 10 ऊपर जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9/10। कह सकते हैं सेवलॉन की कीमत पहले जो 10 यूनिट थी, 10% कमी होने के बाद 9 यूनिट हो गई है। ठीक है, पुरानी कीमत सेवलॉन की 50 यूनिट, नई कीमत सेवलॉन की 9×54 यूनिट। पहले कितनी यूनिट थी? 50 यूनिट, बाद में कितनी यूनिट हुई? 54 यूनिट। चेंज कितने का है? 4 का। किसके रिस्पेक्ट में? 50 के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं सेवलॉन की कीमत में 4% का परिवर्तन हुआ, 4 यूनिट का परिवर्तन हुआ 50 के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 4 गुणे 2 दैट इज 8%। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो इसका मतलब ये वृद्धि है। ठीक है, तो ये 8% वृद्धि हमारा सिर्फ ऑप्शन ए है का हो गया आंसर। ऑप्शन ए फॉर और कभी हवेली पे 8% इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 12.5% को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/8। वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, 8 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9/8। तो हम कह सकते हैं मूवी का टिकट जो पहले 8 रुपए का बिकता था, 12.5% वृद्धि होने के बाद 9 रुपए का बिकता है। ठीक है, और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई है और टिकट की बिक्री में 8.5% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? 8.5% की। ठीक है, 8.5% की वृद्धि। ठीक है, परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए
100 से भाग करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो हमको करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज, तो करेंगे 100 से भाग, 2 अट्ठी 16 17 बटे 2 बटे 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 बटे 200। ठीक है, वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, 200 ऊपर जाएगा और 17 में जुड़ जाएगा, तो यानी कि 217 बटे 200। तो हम कह सकते हैं बिक्री पहले 200 यूनिट की थी, अब 217 यूनिट की हो गई। ठीक है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए सिनेमा हॉल का मालिक है, उसका सिनेमा हॉल है, ठीक है, उसने अपने टिकट में 12.5% की वृद्धि कर दी। टिकट का जो प्राइस था, ठीक है, वो 12.5% बढ़ गया और उसकी जो बिक्री की दर थी यानी कि क्वांटिटी टिकट की, वो 8.5% से बढ़ गई। तो उसका प्राइस में भी हाइक हुई, उसकी क्वांटिटी में भी हाइक हुई। तो उसकी आय प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज ये उसको जो उसकी इनकम हुई है ये बताएगा। प्राइस का मल्टीपल, जो प्राइस में हाइक हुई है उसका मल्टीपल, और उसकी जितनी भी क्वांटिटी बिकी है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसकी इनकम टोटल जितनी हुई है वो बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए पहले टिकट का प्राइस ओल्ड वाला था और न्यू वाला था। ठीक है, ओल्ड वाला था टिकट का प्राइस 8 यूनिट। ठीक है, 12.5% बढ़कर हुआ है 9 यूनिट। टिकट की क्वांटिटी जो पहले 200 यूनिट बिकती थी, अब बिकती है 217 यूनिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टिकट से जो उसकी आय प्राप्त हुई है, पहले 1600 यूनिट प्राप्त होती थी, 200 इंटू 8 1600 यूनिट। ठीक है, अब उसकी जो आय प्राप्त होगी 9 सतह 63 का 3 हासिल है 6, 9 एकम 9 6, 15 का 5 हासिल है 1, 9 दूनी 18 1 19, 1953 यूनिट प्राप्त होती। उसकी आय में ये इनकम है, उसकी आय जो पहले 1600 यूनिट थी अब बढ़कर 1953 यूनिट हो गई। ठीक है, तो उसकी आय में वृद्धि हुई है 353 यूनिट की, 353 यूनिट की। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? 1600 के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं 353 बटे 1600। ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 3 बचा, 3 इधर आया 33 हो गया, फिर 16 दूना 32, 1 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, 16 फिर 100 हो गया, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 4 आया इधर, 16 दूना 32, 8 आया, 16 पंचे 80। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 22.0625% इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं सिनेमा हॉल के मालिक की जो आय थी वो 12.5% की टिकट में वृद्धि होने के बाद और 8.5% की टिकट की क्वांटिटी में वृद्धि होने के बाद उसकी आय 22.0625 में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना। आपका ऑप्शन हो गया डी फॉर देवसेना, 22.0625 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई। अपने सल्लू भाई हैं, सैलमन भाई, उनकी आय पहले 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर उनकी आय में 8% की कमी हो गई। तो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला सक्सेसिव लगाएं। ठीक है, तो पहले 8% की वृद्धि हुई प्लस फिर 8% की कमी हुई। कमी को हम माइनस से डिनोट करते इसलिए माइनस में लिखा है, प्लस 8 गुणे माइनस का 8 बटे 100, 8 में से 8 गया, जीरो बचा, ये प्लस 8 इंटू 8 यानी कि माइनस का 64 बटे 100, दैट इज 0.64। माइनस का माइनस साइन डिक्रीज शो करता है यानी कि उसकी आय में 0.64% की कमी हुई है। आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए
जब हमारा पहली कमी या वृद्धि और दूसरी कमी या वृद्धि सेम हो तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, मान लीजिए आपके पहले सलमान भाई की आय में 8% की वृद्धि हुई, यानी कि 8 की वैल्यू है एक्स। ठीक है, फिर उसकी आय में 8% की कमी हुई, यानी कि माइनस का 8 बटे 100, 8 अठाई 64, माइनस का 64 बटा 100 भाग किया, आ गया माइनस का 0.64% आंसर। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में पहले जो वृद्धि हुई है और बाद में जो चेंज हुआ है, अगर वो दोनों की वैल्यू सेम है तो हम हमारा ये वाला मेथड लगाएंगे परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई? पहला जो परसेंटेज चेंज हुआ वो 50% की कमी थी और दूसरा परसेंट चेंज जो हुआ वो 50% की वृद्धि थी। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है बस। ठीक है, जब वैल्यू सेम हो तो हम लगाते हैं परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, 50 प्लस का इंटू 50 माइनस का, ये 50 प्लस का वृद्धि शो कर रहा है, ये 50 माइनस का कमी शो कर रहा है, बटे 100। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2, दैट इज 25। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का 25%। माइनस साइन डिक्रीज शो करता है, यानी कि कमी शो करता है, कमी दिखाता है। तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई तो उसके वेतन में 25% की कमी हो जाएगी। कितने की कमी होगी? 25%। 25% हमारा ऑप्शन डी फॉर देवसेन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है हमारा, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर 20% की कमी हो जाती है, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज चेंज दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। एक प्लस में है एक माइनस में है तो इसको उसी तरह लिख देंगे। x1 है हमारा प्लस का 20 और x2 है हमारा माइनस का 20, कर लेते हैं गुणा। प्लस का 20 गुणे माइनस का 20 बटे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कि माइनस का 4%। माइनस साइन डिक्रीज शो करता है, यानी कि कमी शो करता है। हम कह सकते हैं एक्स के वेतन में 20% की पहले वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में 4% की कमी हुई, यानी कि 4% की कमी। ऑप्शन ए फॉर आंख की हवेली पे हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है हमारा, एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। हमें देखना है 28% की कमी 28% की वृद्धि, दोनों वैल्यू सेम है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी कि 28 इंटू माइनस का 28 बटे 100। ठीक है, 28 गुणे 28 यानी कि 784 माइनस का 784 बटे 100, ये हो गया हमारा माइनस का 7.84%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है, तो उस संख्या में 7.84% की कमी होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम हो जाता है, यानी कि 784 कम हो जाता है। हमारी कमी कितने की हुई?
7.84% की, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी कमी हुई, 784 की कमी हुई। ठीक है, यानी कि 7.84% इज इक्वल टू 784। 7.84 एक कम 7.84 इंटू ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया ऐसे समझो, कैलकुलेशन तुम लोगों की बहुत बड़ी कमजोर है। 7.84% इक्वल टू 784। ठीक है, दशमलव हटा, नीचे 2 जीरो बढ़ गए, 784 एक कम 784, 784 एक कम 784, ये 100 उधर जाएगा, एक से गुणा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 1% की वैल्यू है 100। ठीक है, तो उस संख्या, मूल संख्या याद कीजिए, मूल संख्या होगी हमारी 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 100, यानी कि 10,000 आंसर। ठीक है, 10,000 है आपका ऑप्शन सी फॉर कटप्पा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है हमारा, राफेल की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और उसके बाद 7 से ही 1/7% की कमी हुई है, कुल कीमत में क्या बदलाव होगा। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम रेशियो लगाएंगे या सक्सेसिव लगाएंगे। अरे सक्सेसिव लगाएंगे या हम लगाएंगे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, हमको पता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब जो वृद्धि की गई है उसमें वो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों समान होते हैं। इसमें पहली वैल्यू 16 से 2/3% है और दूसरी वैल्यू 7 से 1/7% है, तो क्या ये समान है, नहीं, तो हमारा ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये अप्रोच लगाने से एग्जाम हॉल में टाइम बचता है। ठीक है, तो हमको डिसाइड करना है कि कौन सी बेस्ट अप्रोच होगी जो हम लगाएंगे तो एग्जाम हॉल में हमारा सबसे कम टाइम यूज होगा। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। सक्सेसिव, सक्सेसिव के लिए हमने बताया था इंटीजर्स में जो नंबर हो, यानी कि 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 7%, 8%, 9%, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, उनमें लगेगा सक्सेसिव। ठीक है, यानी कि सक्सेसिव भी नहीं लगेगा। अब बचा हमारा रेशियो मेथड। हमने कहा था रेशियो मेथड हम 5 के मल्टीपल यानी उनमें लगाएंगे। ठीक है, रेशियो हम लगाएंगे 5 के मल्टीपल में। ठीक है, तो क्या इनमें से कोई 5 का मल्टीपल है, नहीं, लेकिन हमने रेशियो लगाने की दूसरी कंडीशन बताई थी, अगर हमारी वैल्यूज फ्रैक्शन में है जिनका हम इजीली फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो उनमें भी हम रेशियो लगाएंगे। 16 से ही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/6 लिखते थे। अगर आपने परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पढ़ी है तो हमारी क्लास नंबर 2 में परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से समझाई गई है, उनको जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया है 16 से ही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/6 लिखते हैं। 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है, तो हम वृद्धि के लिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 6 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7/6। तो हम कह सकते हैं पहले राफेल की कीमत 6 यूनिट थी, 16 से ही 2/3% की वृद्धि के बाद 7 यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद 7 से ही 1/7% की कमी हुई है, 7 से ही 1/7% को हम लिखते हैं 1/14। ठीक है, कमी हुई है तो ये माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा, माइनस का साइन लगा तो 14 ऊपर जाएगा और 14 में से 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 13/14। तो हम कह सकते हैं राफेल की कीमत जो पहले 14 यूनिट थी, 7 से 1/7% की कमी के कारण 13 यूनिट हो गई है। ठीक है, कुल कीमत में क्या बदलाव हुआ, जो हमारा राफेल था पहले उसकी कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले उसकी कीमत 6 यूनिट थी, बाद में 16 से ही 2/3% की वृद्धि के बाद 7 यूनिट हो गई। ठीक है, बाद में राफेल की कीमत में 7 से ही 1/3% की कमी हुई, पहले उसकी कीमत 14 यूनिट थी,
बाद में उसकी कीमत हो गई 7 से 1/7% घटकर 13 यूनिट। ठीक है, कुल कीमत में बताओ उसकी टोटल कॉस्ट में चेंज। ठीक है, पहले उसकी कीमत 6 थी, बाद में 7 हो गई, फिर 14 थी, बाद में 13 हो गई। कुल कीमत हुई उसकी 14 छंग 84, बाद में चेंज होकर हो गई नई कीमत 13 सत्ती 91। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहले जो राफेल की कीमत थी वो 84 यूनिट थी, बाद में उसकी कीमत में वृद्धि और कमी के बाद 91 यूनिट हो गई है। कमी कितने की हुई? 7 यूनिट की। किसमें कमी हुई? 84 में कमी हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राफेल की कीमत में कमी या परसेंटेज चेंज हुआ है 7 का। ठीक है, और किसमें हुआ है? 84 यूनिट में। पहले राफेल की कीमत 84 थी, फिर बाद में 7 यूनिट कम हो गई। ठीक है, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा। 7 एकम 7, 7 इंटू 12, 84। ठीक है, 100/12 जो कि हमारा 8.33%, या फिर इसको हम लिखते हैं 8 सही 1/3% आंसर। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन ए, इंक्रीज। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर से समझते हैं। हम कह सकते हैं पहले राफेल की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। राफेल की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि। पहले राफेल की कीमत थी 6, बाद में बढ़कर हुई 7। ठीक, उसके बाद 7 सही 1/7% की कमी हुई। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/14 हमको प्राप्त हुई। ठीक है, पहले हम कह सकते हैं उसकी कीमत 14 थी, बाद में कमी होने के बाद 13 यूनिट बची। कुल कीमत में परिवर्तन, पहले 84 यूनिट थी, बाद में 91 यूनिट हुई। ठीक है, राफेल की कीमत में वृद्धि कितने की हुई है? 7 की हुई है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में हुई? 84 के रिस्पेक्ट में हुई। वृद्धि कितने की? 7 की। किसके रिस्पेक्ट में हुई? 84 की। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करके 100 से गुणा किए। 7 एकम 7, 12 7 84 पता है हमको। ठीक है, 100/12 वैल्यू होती है 8.33 की, या फिर भाग करके देख सकते हैं 12 एकम 12, 12 ठीक 96। ठीक, 4 बचा, 12 3 36, फिर 4 बचा, 12 3 36, फिर 4 बचा, 12 3 36, ऐसे ही 8.3333 प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 12 ठीक 96, 4/12 यानी कि 8 सही 1/3% आंसर हो गया हमारा। ये हमारा ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है हमारा, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है। आपको बता दें, एक जो मजदूर होता है उसकी सैलरी या वेतन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले वह कितने घंटे काम करता है, यानी कि टाइम, और उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई उस पर डिपेंड करेगा, परसेंटेज चेंज पे। ठीक है, किसी भी श्रमिक का वेतन दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, उसने कितने घंटे काम किया है, दूसरा उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है। तो पहले महिला जो श्रमिक थी उसकी जो वेतन, जो मतलब प्रति घंटे काम करती थी, मजदूरी दर थी, वो 12.5% बढ़ गई है। यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 बढ़ी है। तो पहले 8 थी, बढ़कर 9 यूनिट हो गई। लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की कमी हुई। ये हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक है, 8 पहले 8 था, बाद में उसकी सैलरी में 12.5% की वृद्धि के बाद 9 यूनिट हो गई। ठीक है, पहले वो 10% की, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की कमी हुई। 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10 से। ठीक है, कमी हुई है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, 10 ऊपर जाएगा
और 10 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9/10। तो हम कह सकते हैं पहले मजदूर जो 10 यूनिट काम करता था, अब उसके पर काम की दर में 10% की कमी के बाद वह 9 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो उसकी वेतन में चेंज, यदि 40 घंटे की एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना जो दिया गया है आपको, 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए कुल साप्ताहिक मजदूरी, ये दिया गया बकवास। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। आपको बस फर्स्ट परसेंटेज और सेकंड परसेंटेज यूज करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, महिला श्रमिक की मजदूरी की दर में 12.5% की वृद्धि हुई, सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट हुई, कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि याद करने के लिए हम देख सकते हैं पहले उसका वेतन था 80 यूनिट, बाद में उसका वेतन हुआ नया वाला 81 यूनिट, दोनों 81। वृद्धि कितने की हुई, 1 यूनिट की। किसके रिस्पेक्ट में हुई, 80 के रिस्पेक्ट में हुई। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 5/4 भाग करके देख लीजिए, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 लगाया, 4 पंचे 20, यानी कि 1.25% आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का कल देखते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई। अगर आपको मेरे एफर्ट्स दिखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमसे इसी तरह का यूजफुल कंटेंट मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, आपको बता दूं, मैं जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 150 क्वेश्चन किसी भी टीचर ने अपनी किसी भी क्लास में कंप्लीट नहीं कराए हैं। ठीक है, आप पूरा यूट्यूब छान सकते हो। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उतना लोगों के पेड बैच में होता है। मेरी क्लास में कोई फालतूगिरी नहीं होती, बस प्रीमियम कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट सच में दिखते हैं कि बंदा काम कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक तरह का सपोर्ट है आपका मेरे तरफ। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल से देखेंगे। धन्यवाद।